हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। और आज हम अपना जो टॉपिक है वो एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, जो कि काफ़ी फेमस सेंटेंस है, जिसको मैंने कभी कहीं पे पढ़ा था और मुझे हमेशा याद रहता है कि द ओनली थिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम फुलफिलिंग योर ड्रीम्स दैट इज़ यू। केवल और केवल आप ही हैं जो अपने सपनों को पूरा होने से रोक सकते हैं। दुनिया में और किसी की भी ताकत नहीं है कि आपके सपनों को पूरा होने से रोके, सिवाय आपके। तो चलिए, इसी अच्छे थॉट के साथ में आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक होगा वो 9th क्लास, 8th क्लास, इवन 10th, 11th और 12th, और अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरी वीडियो खोली है, या आपके घर पे आपके बच्चे, या आपके पड़ोस में कोई नीडी पर्सन, या आपके दोस्त, या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मेरी मदद करें। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो मैथ्स का पहला टॉपिक बोला जा सकता है, नंबर सिस्टम। मैंने बहुत सारे वीडियोस सर्च करे हैं नंबर सिस्टम के ऊपर, और मुझे एक सेटिस्फैक्ट्री वीडियो नहीं मिला अभी तक कोई भी ऐसा जिसमें मैं बहुत सेटिस्फाइड हुआ हूँ। तो नंबर सिस्टम का ये जो पूरा का पूरा जर्नी होगा वो लगभग 8 से 10 वीडियो का हो सकता है, जिसमें मैं आपको 10-10, 15-15 मिनट में नंबर सिस्टम के छोटे छोटे टॉपिक समझाऊंगा। और कुछ समय के बाद में जब अपन कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में अपन लोग क्या करेंगे, सारे के सारे उसके क्वेश्चंस देखेंगे जो जो अलग अलग एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हों या एमपी बोर्ड एग्जाम्स हों, या फिर बाद में आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या पटवारी, या काइंड ऑफ स्टेट सर्विसेज जिसमें नंबर सिस्टम आ सकता है। या फिर अगर आप कैट या दूसरे स्टैंडर्ड एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो सीरीज है वो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं लगभग पिछले 10 सालों से लगातार जो है शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, और बच्चों को मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हुए एक लंबे टाइम का एक एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा करने के लिए आया हूँ, नंबर सिस्टम का वीडियो लेकर के। इसी के साथ में मैंने कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह जैसे कि वर्ग 3 क्वालिफाइड किया है। अभी रिसेंटली पटवारी में भी अच्छे मार्क्स थे, सीटेट क्वालिफाइड टीचर हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका जो नंबर सिस्टम है। तो जो हमारा टॉपिक है आज का, नंबर सिस्टम, सॉरी। तो ये जो टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को अपन को समझना है तो हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे बीच में जो ये नंबर होते हैं इतने सारे, वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे टाइप्स पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आप मेरे साथ में ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप मेरे साथ में साझा करिए। अगर आप किसी भी प्रकार से इस चैप्टर का सामना करने वाले हैं कुछ समय के बाद अपने एग्ज़ाम में, तो आप मेरे साथ में बने रहिए। नंबर सिस्टम में जो दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। दुनिया के जितने सारे भी नंबर हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखिए, मैं आपको रिवीजन करते हुए चलूंगा, तो अगर आप बहुत इत्मीनान से भी और 2x पे भी अगर मेरी वीडियो को देखते हैं तो आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हो जाएंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में बेसिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और उसके बाद में आप एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना? तो बेसिक फाउंडेशन आपका इतना मजबूत करवा दूंगा मैं कि कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। तो नंबर सिस्टम में जो दुनिया के सारे नंबर्स हैं उनको अलग अलग प्रकार के नंबरों में डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली जो 2 बड़े ग्रुप हैं, वो पहला ग्रुप है रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर।
तो जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर है, तो रियल नंबर में अपन वो वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं, वो सारे रियल नंबर पढ़ते हैं जिनका यूज मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम करते हैं, ठीक है। चाहे वो नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, फ्रैक्शंस हो, डेसिमल्स हो, इन सभी के सभी नंबरों को अपन कहाँ पे रखते हैं? रियल नंबर्स में रखते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल क्लास के नंबर होते हैं जिनको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, जो आप 11th क्लास में पढ़ेंगे आकर के। और ये जो इमेजिनरी नंबर है वो किस तरीके से होते हैं, तो कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो उसको अपन इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, और अंडर रूट -1 को अपन आई या आयोटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमारा टॉपिक इमेजिनरी नंबर पे फोकस करना होगा बाद में। पहले नंबर हम अपने रियल नंबर्स को पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होता है कि ये स्टार्टिंग होती है, यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं, और 11th क्लास में अपन इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं। तो इमेजिनरी नंबर को अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले नंबर अपन का फोकस कहाँ पे होगा? रियल नंबर्स में होगा। जब रियल नंबर्स आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और उसके बाद अपन इमेजिनरी नंबर्स को भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो रियल नंबर हैं उनको दो भागों में अगेन डिवाइड किया गया है। जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया है। एक नंबर होते हैं रेशनल नंबर्स, एक नंबर होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। रियल नंबर का मतलब क्या है? यहाँ पे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोला जाता है, और इनको बोला जाता है काल्पनिक संख्याएं। ऑब्वियसली इनके नाम से ही क्लियर है, इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है? काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। तो जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको तो अपन को 11th क्लास में ही पढ़ना है। रियल नंबर्स को हमें अभी पढ़ना है। तो रियल नंबर्स को दो भागों में अगेन डिवाइड किया जाता है। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। परिमित संख्याएं और अपरिमित संख्याएं, परिमित संख्याएं और अपरिमित संख्याएं, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर है इसमें बाकी सारे टाइप के नंबर्स आते हैं। तो देखो, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी नंबर आप पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ द नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, तो इन सभी नंबरों को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, या इन्हीं को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। अगर कोई हिंदी माध्यम का मित्र भी ये वीडियो देख रहा है और उसको नंबर सिस्टम नहीं आता है, तो आप मेरे साथ पे बहुत आराम से बने रहिए। आपको नंबर सिस्टम ऐसे हो जाएगा चुटकियों में, जैसे चुटकियों का खेल हो जाएगा नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राकृत संख्याएं। अब इन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट, ठीक है। 1 से स्टार्ट होती हैं और ये इनफाइनाइट तक चली जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो प्राकृत संख्याएं हैं या जो नेचुरल नंबर्स हैं, पता नहीं इनका डिस्कवर कब हुआ, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। लेकिन फिर हमारे भारतीय संस्कृति में एक बहुत ही महान गणितज्ञ हुए जिनका नाम था आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट ने शून्य को यानी कि जीरो को जो है प्राकृत संख्याओं में ऐड कर दिया, या उन्होंने उसकी डिस्कवरी बताई जाती है कि उन्होंने उसकी डिस्कवरी करी। हालांकि शून्य या जीरो का डिस्कवरी बहुत पहले ही हो चुका था, बट ऐसा बोला जाता है कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। तो जब शून्य को इनमें मिलाया गया, लाइक यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी हो गया, तो इनको बोला गया होल नंबर्स। क्या बोला गया? होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। यानी कि जब जीरो इन नंबरों में मिल गया तो उनको बोला गया होल नंबर्स, करेक्ट। अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखा कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर्स, उसमें जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर, उसमें जीरो ऐड कर दिया तो होल नंबर। अब अपन को यह समझना है
कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इन दोनों से रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछा जाता है आपको बताना है यहाँ पे। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, या क्या सभी नेचुरल नंबर्स को होल नंबर बोल सकते हैं। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर साइड टू बी होल नंबर्स, इट इज ट्रू और फॉल्स। तो मैं यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको बताना है कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। साथ ही साथ में आपको यह भी बताना है कि जो इनकरेक्ट है तो वो क्यों है, ठीक है, और अगर जो करेक्ट है तो वो क्यों है, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी यहीं से। तो यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, होल नंबर्स। एक स्टेटमेंट ये हो गया, ठीक है ना, इसका आपको आंसर करना है। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, और इसका भी आपको आंसर करना है और अंडरस्टैंडिंग के साथ में। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारे पास में दो सेट है नंबरों के, ठीक है, एक है होल नंबर और एक है नेचुरल नंबर। तो अपन क्या करते हैं, अपन वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। जिन बच्चों को वेन डायग्राम का नॉलेज नहीं है तो उनको मैं बता देता हूं कि इस तरीके से एक सर्कल बनाया मैंने, और इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर आएंगे उन सभी नंबरों को हम क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो ये होल नंबर का सर्कल है। अब यहाँ पे 0 भी है, बाकी 1 2 3 एंड सो ऑन टू इनफाइनाइट भी है। और यहाँ पे मैंने एक और सर्कल बना दिया जो कि क्या है, नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर। ओके, तो आप देख पाओगे यहाँ पे ये वेन डायग्राम, बस आपको छोटा सा याद रख लेना है। अगर आप ये वेन डायग्राम याद रखते हो तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सबसे सरल तरीका है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, तो आप बोलेंगे क्या, यस हैं, क्योंकि देखो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं। दैट मीन्स होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 एंड इन्फिनिटी। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4। तो अल्टीमेटली देखो ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो 1 से स्टार्ट है नेचुरल नंबर और इन्फाइनाइट तक जा रहे हैं, और 1 से स्टार्ट है और नेचुरल नंबर, और लेकिन ये जो है वो 0 से स्टार्ट है लेकिन 1 भी आ रहा है, यानी कि 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक हर एक नंबर होल नंबर में आ रहा है। सो दैट मीन्स यस, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, यस all natural numbers are whole number। लेकिन जब अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अपन बोलते हैं कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो देखो क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो आपको यहाँ पे इधर से होल नंबर से नेचुरल नंबर में जाना है। तो आपको चेक करना है कि 0 यहाँ पे है, ओहो 0 तो यहाँ पे है नहीं है। अगर 0 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है कि 0 एक होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर के पास में 0 नहीं है। इसका मतलब कि होल नंबर सारे के सारे जो हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। और ऐसा कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, वो है 0, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नो, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, because 0 is a whole number, but not a natural number। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा कि भाई देखो 0 जो है, 0 एक नेचुरल नंबर नहीं है लेकिन होल नंबर है। सो इसका मतलब है कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है हमारी क्लासेस में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गई कि जो रेशनल नंबर में अपन ने 2 टाइप के नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। 0 का डिस्कवर किसने किया, वो किया आर्य
भट्ट ने। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे, इसके आगे के देखेंगे इंटीजर, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, करेक्ट है, रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो आप मेरे साथ में बने रहिए, ये एक जर्नी है पूरी की पूरी नंबर सिस्टम की। तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ इस आशा के साथ में कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मदद करें मेरी। और साथ में आप भी अपने दोस्तों को इस वीडियो के माध्यम से एक इन्फॉर्मेशन, एक नॉलेज पहुँचाने की कोशिश करें। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है, देखो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम है तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और साथ में ये पूरी सीरीज़ के साथ में मेरे साथ में बने रहिए। तो चलिए मैं इसी आशा के साथ में विदा लेता हूं कि आप सभी लोग मेरी वीडियो को बहुत ही पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। चलिए धन्यवाद। मैं अंकित गुप्ता आपका फिर से जल्द ही स्वागत करूंगा आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म ईजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में।